हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह। तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्लास 9th में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मोशन में अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हां बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कैसे इन मोशन की इक्वेशन को हम ग्राफिक के लिए ड्राइव करेंगे। जी हाँ बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं तीनों मोशन इक्वेशंस होती क्या है बच्चों। पहली इक्वेशंस होती है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जी हाँ बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नोट कर लीजिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमारी यहाँ पे होती है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, है ना बच्चों, फाइनल वेलोसिटी जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। u हमारी यहाँ पे बच्चों होती है इनिशियल वेलोसिटी। जी हाँ बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है। ए हमारा होता है एक्सेलरेशन, टी होता है हमारा टाइम बच्चों, ठीक है। ये हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन जिसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है, ये देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है बच्चों। देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस होता है डिस्टेंस, यू होती है इनिशियल, टी होता है टाइम, ए होता है एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं हम पोजीशन टाइम रिलेशन। जी हाँ बच्चों, टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस यानी पोजीशन पूछी जाएगी, ठीक है। हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशंस की। जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन, क्योंकि इसमें टाइम नहीं आता, खाली वेलोसिटी होती है। और ये देखिए आपकी डिस्टेंस होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा है तो नहीं इसमें, a हमारा एक्सेलरेशन है, t हमारा टाइम होता है, s हमारा डिस्टेंस होती है। तो देखिए ये तीनों मोशन की इक्वेशंस होती हैं बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ कैसे इनको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करें। मैंने मोशन की एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने बात की थी एनालिटिकल मेथड से, बट आज हम जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये वैसे भी तीनों इक्वेशन हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मैं केवल एक ही ग्राफ का यूज करूंगा जिसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जी हाँ बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, चाहे स्लोप हो चाहे एरिया हो, दोनों एक्स एक्सिस से फाइंड करना होता है। तो जो एरिया वो टोटल डिस्टेंस देता है, स्लोप हमारा एक्सेलरेशन देता है। तो देखिए मैं आपको पहले ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए वाई एक्सिस पे मुझे लेनी है वेलोसिटी, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमें लेनी है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। और एक्स एक्सिस पे मुझे लेना है टाइम, एक्स एक्सिस पे मुझे लेना है टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ठीक है बच्चों। और हमें बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, बट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन आता है, बट हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर, बट स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अब ये देखिए, तो हमने यह ग्राफ बना लिया अपना ए और बी, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है ओ, ठीक है। अब बच्चों बताओ, जो ए है ओ से लेके ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो ओ से लेके जो ए की जो ये स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, ये यू ले लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो बी, हमारा जो फाइनल पॉइंट है बच्चों, ये देखिए जो बी है, तो इस पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी होगी वो वी मीटर पर सेकेंड होगी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा ए बी, हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया। अब ये देखिए, अब हमें जो स्लोप होता है चाहे एरिया होता है, एक्स एक्सिस से फाइंड करते हैं, तो ठीक है। ये जो ग्राफ है ए बी हमने ओरिजिन से नहीं लिया है, तो इसकी हमें एक एक्स एक्सिस पैरेलल टू ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना, जो किसके एक्स एक्सिस के हमारे पैरेलल होगी। ड्रॉ करने के बाद सिंपल है, आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये पॉइंट यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे हमारा डी आ गया, ठीक है। और आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक आने में और ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए ग्राफ कंप्लीट है, बट अभी मैंने क्या बताया था, ओ से लेके ए यानी सी से डी इक्वल है, तो ये हमारी यू की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। और ये बी वाली जो फाइनल पॉइंट है हमारा, ये वी यानी फाइनल वेलोसिटी है, यू हमारी इनिशियल, वी हमारी फाइनल। बट तो अगर हम बी से लेके सी तक की बात करें, तो बी से सी हो जाएगा वी माइनस यू। क्यों? क्योंकि बी से लेकर डी वी है, सी से डी का यू है, तो बी से सी वी माइनस यू, क्योंकि हमारा ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। तो हम बात करते हैं इससे स्लोप की। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए बच्चों, हमें स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी, जो हमारा ग्राफ है ए बी का स्लोप। तो देखिए बच्चों, ए बी का स्लोप क्या होता है, एक्स से फाइंड, स्लोप होता क्या है, जो एंगल होता है उसका टेंजेंट, और निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। स्लोप से घबराना नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, अगर इस ट्रायंगल में हम ए बी सी में बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एडजेसेंट, ठीक है, साइड जो बी सी है, तो स्लोप ऑफ ए बी जो यहाँ पे हो जाएगा वो बी सी परपेंडिकुलर, और जो बेस हो जाएगी, है ना, टेंजेंट जो होता है उस एंगल का
वो स्लोप होता है। तो यहाँ बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए बेस AC है जो कि हमारा टाइम t है ना, पहले हम लिख लेते हैं AC, ठीक है। अब आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, तो इसकी जगह A लिख दिया, BC हमारी v माइनस यू, AC हमारी t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AT इक्वल टू v माइनस यू, v इक्वल टू हो गया u प्लस AT। ये देखिए बहुत आसानी से आपकी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई, किससे, खाली स्लोप से। ये ग्राफ देख लीजिए, स्लोप निकालना है दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखना है ना, नोट कर लीजिए, दोबारा देखना है दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस ग्राफ का एरिया। मोशन के तीनों इक्वेशन एक ही ग्राफ से ड्राइव होंगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप एक्सेलरेशन था तो एरिया निकालते हैं। एरिया भी कहाँ से निकलेगा, एक्स एक्सिस से, तो ए से लेके बी तक जो एरिया हो रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये देखिए ये जितना पार्ट मैं सेट कर रहा हूँ इसका हमें एरिया फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। यह देख लीजिए, यानी तो एरिया किसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ फिगर, कहाँ से, OABD, OABD जो कि बन रहा है ट्रेपीजियम। क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। जी हाँ बच्चों, ट्रेपीजियम का एरिया OABD, या तो दो पार्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, या मैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के लिए मेरे लिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ ट्रेपीजियम का, और क्या करना है, सेकेंड हो चाहे थर्ड इक्वेशन हो, दोनों चुटकियों में हो जाएंगी। देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो OABD में एक BD है, जी हाँ BD, प्लस OA है, जी हाँ OA, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जी हाँ AC है ना, AC। तो एरिया क्या देता है, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया हमें टोटल डिस्टेंस देता है, तो एरिया की जगह S रख दीजिए, हाफ BD है V, OA है हमारी ये U, और AC दोनों के बीच में जो T। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मोशन की सेकंड इक्वेशन होगी चाहे थर्ड इक्वेशन होगी, यहाँ तक बस ये कितना आसान है ना, ये नोट कर लीजिए। अब आप देखिए मोशन की सेकंड इक्वेशन में ध्यान से दीजिएगा, UT प्लस हाफ ET स्क्वायर होती है, तो आपको याद है कहीं भी V है क्या, नहीं है ना, V नहीं है ना, तो यहाँ से जो ये स्टेटमेंट आई यहाँ से V गायब करेंगे। कहाँ से गायब करेंगे, जी हाँ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस, है ना, क्या होता है बच्चों, u प्लस AT होता है कि नहीं होता है, u प्लस AT। आप चुपचाप इसमें पुट कर दीजिए, और चुपचाप इसमें पुट करेंगे हाफ u प्लस AT प्लस u इंटू टी, और मल्टीप्लाई करेंगे हाफ का भी और टी का। ये देखिए ताज़ा ताज़ा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लीजिए कुछ भी नहीं था, बस ड्राइव करने में ग्राफ बनाना है, ग्राफ को कैसे कैसे बनाया उसको एक्सप्लेन करना है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, यहाँ तक निकालना है दोनों के लिए, है ना, चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो। देखिए हो गई सेकंड, V को रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि सेकंड इक्वेशन में कहीं V नहीं आता, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड के लिए, देखिए थर्ड के लिए भी यहाँ तक करना है, घबराना नहीं है, यहाँ तक करना है। और थर्ड में ध्यान से देखिए, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2S, कहीं टाइम होता है क्या, नहीं ना। तो इसमें से जो ये स्टेटमेंट आया ट्रेपीजियम का, जो एरिया आया ना, यहाँ तक जो आया ना, टाइम रिप्लेस कर दीजिए। अब टाइम के लिए क्या, मोशन की वही फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से टाइम निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन ए आएगा, फिर पुट कर दीजिए टाइम, तो s इक्वल टू हाफ, ये देखिए v प्लस यू, झंझट नहीं, बहुत ईजी है, टाइम के हटा के देखिए v माइनस यू अपॉन ए, है ना। ये देखिए अब मैथमेटिक्स तो आपको आती है, कैसे नहीं आती देख लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, आपको पता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, बताइए आपको। तो देखिए हाफ है, a आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये रही आपकी मोशन की थर्ड इक्वेशन, है ना, सिंपल। तो देखा हमने कैसे खाली एक ही चुटकी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से पहले स्लोप निकाला, और स्लोप से फिर एरिया निकालने से हमारी चाहे सेकंड इक्वेशन हो चाहे थर्ड इक्वेशन हो चाहे ही फर्स्ट इक्वेशन हो, आराम से सॉल्व हो गई। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, देखिए बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। पहली वाली इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरी वाली को बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन वाला डिस्टेंस, थर्ड वाली को बोलते हैं पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन, क्योंकि टाइम नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस पूछी जाएगी सेकंड यूज करेंगे, अगर टाइम दिया होगा टाइम नहीं दिया होगा तो ये यूज करेंगे, ठीक है।
और एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही होगी। इन बातों का ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, जी हाँ, तो यू की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड ले लेनी है न्यूमेरिकल में। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, यू की वैल्यू 0 ले लेनी है। और हाँ, ब्रेक मार के हम कार को रोक रहे हैं, कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी है। उस केस में v की वैल्यू 0 यानी रिटार्डेशन मोशन में। तो देखिए इन तीनों इक्वेशंस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ड्राइव जरूर, इसका डेरिवेशंस आता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो सच में पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन जो है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए कि ताकि हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।